आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए श्रीमद् देवी भागवत कथा श्रवण करते हैं हम सब मिलकर। सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए श्रवण करें। पुनः पुनः सभी के मंगल की कामना करते हैं। मैंने तो ऐसा चमत्कार नहीं देखा, ऐसा दरबार तो मिलता है खुश नसीबों को, जो कृपा से मिल गया है हम गरीबों को, जो कृपा से मिल गया हम गरीबों को।
मेरे प्यारे दोस्तों, आज बसंत पंचमी है। बसंत पंचमी की सभी को बहुत बहुत बधाई हो। शेरों वाली जगदम्बे अखियों के सामने ही रहना, माँ शेरों वाली जगदम्बे जय हो। आज बसंत पंचमी की पुनः पुनः सभी को बधाई हो। सभी का मंगल चाहते हुए आइए भजन श्रवण करते हैं। पहले आज बसंत पंचमी की पुनः पुनः सभी को बहुत बहुत बधाई हो। दे दो थोड़ा प्यार मैया, तेरा क्या घट जाएगा। दे दो थोड़ा प्यार, दे दिया तूने सबको सहारा माँ, जो द्वारे आया है हो। दे दिया तूने सबको सहारा माँ, जो द्वारे आया है। भर दिया दामन उसका खुशी से माँ, जो अर्जी लाया है हो। भर दिया दामन उसका खुशी से माँ, जो अर्जी लाया है हो। मुझको देने से खजाना कम नहीं हो जाएगा। मुझको देने से खजाना कम नहीं हो जाएगा। मुझको देने से खजाना कम नहीं हो जाएगा। ये बालक भी कर जाएगा। दे दो थोड़ा प्यार, दे दो थोड़ा प्यार मैया, तेरा क्या घट जाएगा। दे दो थोड़ा प्यार, दे दो थोड़ा प्यार मैया, तेरा क्या घट जाएगा। दे दो थोड़ा प्यार, दे दो थोड़ा प्यार, दे दो थोड़ा प्यार मैया, तेरा क्या घट जाएगा। दे दो थोड़ा प्यार, दे दो थोड़ा प्यार मैया, तेरा क्या घट जाएगा। दे दो थोड़ा प्यार, दे दो थोड़ा प्यार मैया, तेरा क्या घट जाएगा। ये बालक भी तर जाएगा। दे दो थोड़ा प्यार। नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अखण्डानन्दबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः।
श्री किशोरी जी का चिंतन करते हुए, श्री वृंदावनेश्वरी वृषभान नंदनी का चिंतन करते हुए हम सब मिलकर के भावपूर्ण हृदय से स्तुति का गान करें। आप सबसे हमारी प्रार्थना है, जितने भी यहाँ हैं, आप भले ही कम संख्या में हैं, किंतु प्रार्थना ये है कि शांत होकर स्तुति करिए, शांत होकर कथा सुनिए। यहाँ मोबाइल का प्रयोग बिल्कुल मत करिए। ये यज्ञ है, इस असुर को कम से कम यज्ञशाला से दूर रखिए, अपने चित्त को भगवती के चरणों में रखिए, थोड़ी देर के लिए शांत होइए। मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि जब तक आप इस यज्ञ में रहेंगे आपका अनिष्ट नहीं होगा। उसके बाद दिव्य श्रीमद् देवी भागवत की पावन पवित्र कथा गंगा में अवगाहन करेंगे। पहले हम सब मिलकर के स्तुति गान करेंगे। कृपा जगदम्बा भगवती की पावन पवित्र कथा गंगा में अवगाहन करने के लिए समुपस्थित भगवती के भक्त वृंद एवं मातृशक्ति, आप सबके रूप में अपने आराध्य की ही अनेकानेक आकृतियों का दर्शन करता हुआ आप सबके भी पावन चरणों में मैं बारंबार वंदन करता हूं। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं। इस शारदीय नवरात्र में पूज्य विद्वानों के द्वारा जहां यज्ञ हो रहा है, वहीं समीपस्थ बैठ करके आप भगवती का पावन पवित्र चरित्र सुनने के लिए समुपस्थित हैं और श्रीमद् देवी भागवत की महिमा सुना करके आपको श्रीमद् देवी भागवत की चर्चा आपके सम्मुख करूंगा, क्योंकि महात्म ज्ञान पूर्वकम ही
पश्चात भवति दृढ़ निश्चयः। आपके पास कोई चमकदार पाषाण खंड है, पत्थर है, आपको कहीं रास्ते में, खेत में, वन में मिल गया है, आप उसका महात्म नहीं जानते हैं। हो सकता है अलमारी में कहीं सजा दें, टेबल पर कहीं रख दें, किंतु टेबल में आप के रखा हुआ है वो चमकदार पाषाण खंड पत्थर, और कभी आपके घर में कोई जौहरी आ जाए और जौहरी कहे कि जो आपके टेबल पर पत्थर रखा हुआ है, ये पत्थर कोई सामान्य पत्थर नहीं है, करोड़ों का हीरा है। जैसे आप उसकी कीमत सुनोगे, पहले भी आपके पास में वो पत्थर था, किंतु आपके हृदय में उसकी कीमत नहीं थी। जैसे आपने कीमत सुनी, वैसे ही उसको आप संभाल करके लॉकर में रखोगे कि नहीं रखोगे? पत्थर तो पहले से भी था। ऐसे कई बार चीजें जो अपने को मिल जाती हैं, भाग्य से कहें, भगवत कृपा से कहें, भगवती के अनुग्रह से कहें, किंतु यदि हमें कीमत नहीं पता होती तो हम उसकी महिमा नहीं कर पाते, उसकी कीमत नहीं कर पाते। आप सब जानते हैं भगवदावतार श्री कृष्ण द्वैपायन, जिन्हें हम लोग वेद व्यास जी के नाम से जानते हैं, वेद व्यास जी महाराज ने, श्री कृष्ण द्वैपायन ने जीवन में बहुत दुख पाया है। एक तो जब उनका जन्म हुआ तो न सामने उनको बाद में जैसे आंखें खुली तो न मां दिखी न पिता दिखे। मां ने लोक लज्जा के लिए उनको द्वीप में छोड़ दिया था। द्वीप में मिलने के कारण ही उनका नाम द्वैपायन पड़ा था। ध्यान रखना, कई बार जब व्यक्ति बहुत दुख पाता है तो वह सोचता है कि आने वाली पीढ़ी दुख न पाए। जैसे आप लोग जो दुख पाते हो, कहते हो हम आने वाले बच्चों को दुख नहीं होने देंगे। तो कृष्ण द्वैपायन ने दिव्य चक्षु से जब देखा कि जो आने वाला काल है, जिसका नाम कलिकाल है, जिस काल में अभी हम सब हैं, कलयुग। कलयुग में लोगों के पास सुविधाएं तो होंगी, संपत्ति तो होगी, किंतु सुख नहीं होगा, शांति नहीं होगी। आप लोग कभी विचार करना, आप लोगों के तो पूर्वज बंटवारा के बाद सिंध से आए थे। उन लोगों के पास इतनी सुविधाएं, आप कभी अपने पूर्वजों से पूछना तो बताएंगे अभाव क्या होता है, किंतु आपस में प्रेम कितना था, सौहार्द कितना था। अगर 4 रोटी भी हो तो उनको भी बांट कर खा करके प्रसन्न होकर सो जाते थे।
और अब जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, हमारे पास मकान भी अच्छा है, सुविधाएं भी अच्छी हैं, किंतु हमको अब किसी की उन्नति अच्छी नहीं लगती। महाभारत पढ़ने वाला व्यक्ति कभी कायर नहीं होता है। महाभारत का चिंतन करने वाला कभी व्यक्ति बेवफा नहीं होता है। महाभारत को पढ़ने वाला व्यक्ति राष्ट्र प्रेमी होता है। महाभारत को पढ़ने वाला व्यक्ति धर्मनिष्ठ होता है, अपने को पहचानता है, अपने माता पिता की इज्जत करता है। तो अगर ये ग्रंथ हम पढ़ते रहेंगे तो हमारे जीवन में सनातन संस्कृति बनी रहेगी, इसलिए उससे हमको दूर कर दिया गया। जब लोगों ने महाभारत भी नहीं पढ़ा तो हमारे श्री कृष्ण द्वैपायन ने 18 पुराणों की रचना की और 18 उप पुराणों की रचना की। 18 पुराण हैं और 18 ही उप पुराण हैं। अच्छा, आप कहेंगे इतने पुराणों की आवश्यकता क्यों पड़ गई? भाई एक ही ग्रंथ होता, सबको उसको मान जाते। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, सबकी मति अलग अलग है और अलग अलग मति वाले के लिए अलग अलग ढंग से प्रस्तुति है। एक ही परमात्मा को बताने की शैली अलग अलग है। आप ध्यान रखिएगा, उसको समझाने का ढंग अलग अलग है। कोई किसी ढंग से समझता है, कोई किसी ढंग से समझता है, कोई किसी ढंग से समझता है। भगवत कृपा से ये शरीर हर वर्ष एक पुराण की कथा करता है वृंदावन में अलग से। देवी भागवत, श्रीमद् भागवत महापुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण, तो ये मैं करता ही रहता हूं। किंतु एक कोई है जजमान जो 18 पुराण सुनना चाहते हैं। इसी ब्याज से मुझे पुराणों का अध्ययन करने का अवसर मिल रहा है। नित्य नए पुराण देखता रहता हूं तो पुराणों की शैली देखता रहता हूं। आप लोगों को शायद जानकारी होगी, जब कलयुग का आगमन होने वाला था तो हमारे लोग, ऋषि लोग सबसे ज्यादा घबराए, क्योंकि दोष का उनको पता था। तो घबराकर श्री ब्रह्मा जी महाराज के पास में गए और ब्रह्मा जी महाराज से ऋषियों ने कहा कि आपकी बनाई हुई सृष्टि में कोई ऐसा स्थान है जहां कलयुग का दोष प्रवेश न करे। कलयुग में बताएं सबसे बड़ा दोष जानते हो क्या है? अधर्म तो है ही, किंतु इसमें सबसे बड़ा दोष है कलह, झगड़ा। आजकल भाई भाई में नहीं पड़ती है। पति पत्नी भी जब तक एक बार दो बार तू मैं न हो जाए तब तक शायद रोटी न पचे। सास बहू ऐसा कोई संबंध है, ये पंडित लोग भी आपस में झगड़ते रहते हैं, बोलना बंद कर देते हैं जी। ये कलयुगी का प्रवेश है। सत्संग में रहने वाले लोगों पर भी ये प्रवेश कर जाता है। बोलती बंद, काम बिगड़े बिगड़ता रहे। अपना त्वं ब्रूहि महाभाग एन सिद्ध्यन्ति मानवाः कलाव परम तत्तो न विद्म संसच्छिन्वहम्। महाराज आप हमारे संशय को छिन्न भिन्न कीजिए, कलयुग के दोष को समाप्त करने वाला या दिव्य ज्ञान दीजिए। हमारे श्री सूत जी महाराज ने इतनी बढ़िया बात कही। सूत जी महाराज हमारे कहते हैं कि आप लोगों ने बड़ा दिव्य प्रश्न पूछा है और संसार के हित के लिए आपने पूछा है। सभी शास्त्रों का जो सार है वो हम आपको सुनाने वाले हैं। यावद गर्जन्ति तीर्थानि पुराणानि व्रतानि च, जब तक देवी भागवत की कथा नहीं होती है तभी तक तीर्थ कहते हम तुमको तार देंगे, अन्य पुराण कहते हम तुमको पवित्र कर देंगे, और
और जैसे ही देवी भागवत की कथा हुई सब मौन हो जाते हैं। अभिप्राय क्या है कि आप देवी भागवत की कथा सुन लोगे तो आपको बद्रीनाथ जाने की जरूरत नहीं है, आपको गया काशी जाने की जरूरत नहीं, आपको घर बैठे ये सब तीर्थ आ जाएंगे। देवी भागवत के माध्यम से ये सब आपको मिलने वाला है। इन्होंने महाराज सूत जी महाराज कहते सूत जी से ऋषि कहते सूत महाभाग बदनो बदतांबर, महाराज आप बोलने वालों में श्रेष्ठ हो, कृपा करके हमको ये सुनाइए कि इसकी श्रवण की विधि क्या है, श्रीमद् देवी भागवत कैसे सुनना चाहिए, काल कौन से सुनना चाहिए, कब सुनना चाहिए, आप कृपा करके हमको बताओ। हमारे ऋषि सूत जी महाराज कहते विष्णुर अंशुर मुनिर जाता सत्यवत्याम पराशरात, महाराज पराशर ऋषि और सत्यवती के माध्यम से भगवान विष्णु के अंश से वेदव्यास जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ और वेदव्यास जी महाराज ने ये जन्मेजय के यज्ञ में सबसे पहले देवी भागवत की कथा वेदव्यास जी ने ही सुनाई और जन्मेजय के यज्ञ में सुनाई। देवी भागवतम तत्र पुराणम भोग मोक्षदम स्वयं तो श्रावयामास जन्मेजय भूपतिम। वेदव्यास जी महाराज ने सुनाया है इस कथा को और कहा देखो भाई, कृतादौ बहुवो धर्मो कलौ धर्मस्तु केवलम। सतयुग में, त्रेता और द्वापर में बहुत प्रकार के धर्मों का वर्णन है, किंतु कलयुग में जो सर्वश्रेष्ठ धर्म है पुराण श्रवणाद अन्य, जो पुराण श्रवण है उससे बड़ा कोई नहीं है। और एक निवेदन करूं, कोई व्यक्ति यदि अमृत पी ले, अमृत मानो किशोर आपने पी लिया अमृत, तो आपकी मम्मी अमर होंगी क्या? चलो मम्मी अमर न हो तो बगल में बैठी घरवाली अमर हो जाए, ये भी नहीं होगी। जो अमृत पीता है वही अमर होता है, ध्यान रखना। मानो यदि हमने पी लिया तो हम ही होंगे, दूसरा कोई होने वाला नहीं है। किंतु सुधाम पिबन एक एव नरस्याद अजरामरः, सुधा पीने वाला तो एक व्यक्ति ही अमर होता है, किंतु यदि कोई देवी भागवत सुन ले, ये भी सुधामृत है, देवी भागवत कथामृत है। देव्या कथामृतम कुर्यात्, यदि कोई देवी का कथामृत सुनता है तो कुलमेवा जरामरम, यदि तुमने माने तो आपके पिता, आपके पितामह और आपकी आने वाली संतानें, सुना आपने और पूरे के पूरे परिवार को इसका लाभ मिल जाएगा। अमृत पीने वाला तो एक व्यक्ति तरता है, किंतु देवी भागवतामृत पीने वाला वह निश्चित रूप से सबको तार देता है। देवी भागवत सुनना कब चाहिए? देखो, देवी भागवत सुनने के चारों नवरात्र श्रेष्ठ है। सबसे श्रेष्ठ ही आश्विन का नवरात्र है। 4 नवरात्र होते हैं, 2 प्रगट हैं, 2 अप्रगट हैं, गुप्त हैं। एक आश्विन, चैत्र, माघ और आषाढ़। तो सर्वश्रेष्ठ जो देवी भागवत सुनने का काल है वो आश्विन का है। वैसे नारायण, इसकी सुनने की विधि तो 9 दिन की है, किंतु सप्ताह कथा भागवत की लोग 7 दिन सुन करके उनको लगा कि देवी भागवत भी 7 दिन ही सुनना चाहिए। अपने राम तो जो जितने दिन सुनना चाहता है सुना देता हूं। वैसे इसकी विधि 9 दिवसीय है। जैसे शिव पुराण भी 9 दिवस का नहीं होता, उसको 11 दिन चाहिए, और देवी भागवत के लिए 9 दिन चाहिए। श्रीमद्
भागवत महापुराण के लिए सप्ताह 7 दिन चाहिए, किंतु संसार में अधिकतर ख्याति श्रीमद् भागवत महापुराण की होने के कारण अधिकतर कथाएं उन्हीं की होती हैं। आपको भागवत के वक्ता तो बहुत मिल जाएंगे हमारे यहाँ वृंदावन में, तो आप पत्थर फेंकोगे तो किसी वक्ता के ऊपर भी पड़ेगा, और सब भागवत के वक्ता होंगे जी। वहाँ स्त्रियां भी भागवत की वक्ता हैं, छोटी छोटी हमारी बेटियां भी भागवत की वक्ता हैं। शायद जो गर्भ में पैदा हुआ है ना, वो भी भागवत का वक्ता ही पैदा हुआ, अभी गर्भ ही में है।